फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजडम एजुकेशन पे। आज हम भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टैटिक जीके के लिए, आप बोल सकते हैं इसे। जैसा कि आपको पता है पैट का पेपर नज़दीक ही है, तो जितना इतना कम से कम पढ़ना है आपको, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। तो मैं यही प्रीफर करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, मैथ, रीजनिंग, जीएस अब आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जीएस में आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, पर उसमें भी अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, उससे आपको याद भी रहेगी चीज़ें। तो मैं तो आपसे को यही कहूँगा कि जो है आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने चाहिए इस टाइम, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। नई चीज़ें अब पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसको मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके क्वेश्चन लगाएं, जैसे कि हम करवा ही रहे हैं आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी क्लासेस को देखते हैं, तो शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करवाएंगे, अपने दोस्तों से भी शेयर करें ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन की तरफ कि गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन हमारा, गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन अमृतसर, मदुरै, बीजापुर, दिल्ली। इसमें देखिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बीजापुर हमारा आंसर होगा। गोल गुम्बद बीजापुर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है माउंट आबू, श्रीनगर, कोणार्क या चित्तौड़गढ़। देखिए, इसमें चित्तौड़गढ़, कोणार्क और माउंट आबू में से किसी का कोई मतलब नहीं है बाग से रिलेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, दिख रहा होगा, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है विजय स्तंभ, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जैसे कि आप ऑप्शन काट के आप पेपर में ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जितना आप क्वेश्चन में से ऑप्शन ज़्यादा काटेंगे उतना चांसेस ज़्यादा है आपका, अगर कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, फतेहपुर सीकरी के बारे में आपने, इस विजय स्तंभ के बारे में कभी नहीं सुना होगा। उसमें अकबर या फिर कहते हैं मुगल से रिलेटेड ही ज़्यादातर चीज़ें हैं वहाँ पे। कोलकाता में भी आपने देखा होगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना कि आपने देखा होगा कि कोई मदुरै में भी कोई वो है। तो आंसर हमारा हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, आनंद भवन किस शहर में स्थित है। देखिए, भले ही आपने कम पढ़ा हो, पर मैं आपको कहता हूँ कि आपको इन चीज़ों को भी करना चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों को भी कर लिया तो आपको आगे फ़ायदा रहेगा। आपके फ़ायदे के लिए ही हम कर रहे हैं ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें। तो हम उम्मीद करते हैं आप इन्हें भी देखेंगे ज़रूर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, आनंद भवन किस शहर में स्थित है। इसका आंसर है हमारा प्रयागराज में। ये नेहरू परिवार से रिलेटेड है, ऐसे ही कुछ है। ये भी ज़रूरी है, कभी पूछ लिया तो आप कहीं बार में पछताए ना कि हाँ मैं पढ़ लेता। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, गेट वे ऑफ इंडिया देखिए किस शहर में स्थित है। ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, मुंबई, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इसका मुझे उम्मीद है कि 100% में से 99% बच्चों को पता होगा, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें तो पता चली जाती हैं, फिर मोबाइल का ज़माना है। तो अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा मदुरै। ब्लैक पैगोडा मदुरै में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। देखिए, माउंट आबू किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है इस टाइम, जब भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे ना, कोणार्क पढ़ा है, चित्तौड़गढ़ का हमारा आंसर हो चुका है। तो फतेहपुर सीकरी बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा आंसर हो गया फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है। देखिए, हैंगिंग गार्डन हमारा मुंबई में स्थित है। ये इस क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हमें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे हमें कम पढ़ें, पर ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। कभी पता चला पूछ लिया, फिर क्या कहेंगे आप, काश में कर लेता। काश पे नहीं बैठना है हमें, करनी है हमें चीज़ें। हमें ये नहीं देखना है कि जो काश में कर लेता, काश कर लेते से फ़ायदा ही नहीं हमें। 9th क्वेश्चन हमारा है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल।
अगला क्वेश्चन है 10th हावड़ा ब्रिज। ये भी आपको पता होगा मैक्सिमम लोगों को, हावड़ा ब्रिज। जैसा कि आप गंगा नदी के बारे में पूछते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो उसमें हावड़ा ब्रिज का जरूर नाम लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? ये आपको मैं मानता हूँ बहुत लोगों को पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर से रिलेटेड आप देख सकते हैं जयपुर, मुंबई, तो इनमें मंदिर की कोई बात ही नहीं होती। वाराणसी में आप ज़्यादातर शिव जी से रिलेटेड ही आपको दिखेगा। तो अगला इस ऑप्शन बचा हमारे से माउंट आबू। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आ जाएगा। चार मीनार किस शहर में स्थित है? ये भी आपको पता होना चाहिए, अजमेर, नई दिल्ली से इन दोनों का कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि नई दिल्ली में कुतुब मीनार है, चार मीनार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, आगरा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बचा हमारा हैदराबाद। तो जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर वाराणसी में नहीं है, सोमनाथ मंदिर है वहाँ। उज्जैन में भी नहीं है, हरिद्वार में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, पूरी उड़ीसा में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं इस टाइम। क्वेश्चन नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सारनाथ मंदिर के बारे में भी बताया था। सारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमारे वाराणसी में स्थित है। बहुत अच्छी जगह है, आपको जाना चाहिए अगर आप जा सके तो। क्वेश्चन नंबर 17, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? ये भी ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, आंसर आसान है, क्योंकि ये पढ़ने में ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये आपको एक बार में याद हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चार मीनार और कुतुब मीनार में कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि जो दिल्ली भी लगा देते हैं कुतुब मीनार और चार मीनार में भी, जो मीनार है दोनों में मीनार लगा हुआ है। तो जिससे कि आपको देख सकते हैं कि जो मीनार दोनों में लगा हुआ है, तो कुतुब मीनार और चार मीनार के चक्कर में कभी कभार जल्दबाजी में पेपर में लगा देते हैं, फिर आंसर की आती है हमारे सामने, फिर हम सोचते हैं भगवान हम काश क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर 18 का आंसर दिल्ली हो जाएगा, कुतुब मीनार दिल्ली में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अब देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा में ऑप्शन से आप पता लगा सकते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा से रिलेटेड है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका रिलेशन ना कि पटना से आपने सभी सुना होगा, ना चेन्नई से, जयपुर से भी नहीं है, क्योंकि आपने कभी जयपुर के बारे में इतना नहीं सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर अजमेर ए। साबरमती आश्रम का आंसर डी, अहमदाबाद हो जाएगा। जैसा कि आपने पढ़ा होगा गांधी जी से रिलेटेड, कि गांधी जी ने कहाँ अपना जीवन बिताया था ज़्यादातर, साबरमती आश्रम का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं हम। जैसा कि आपको पता है हम 25 क्वेश्चन ही करवाते हैं एक बार में, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा बर्डन ना लगे, बोरिंग ना लगे, कम टाइम में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा कम टाइम में, उतने कहते हैं माइंड का गेम होता है सारा। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आप पढ़ते हैं, हार्ड वर्क से नहीं होता है, स्मार्ट वर्क होता है। आज के टाइम पे स्मार्ट वर्क होना चाहिए आपका, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने वाले को कभी जीत मिलेगी, पर उतने जल्दी नहीं मिलेगी जितनी स्मार्ट वर्क वाले को मिलेगी। जैसे कि आपको बताया, मैं क्वेश्चन नंबर 21 मतलब 21 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 21वें क्वेश्चन पे तो हमारा क्वेश्चन नंबर है, अमरनाथ और वैष्णो देवी के पवित्र, जो वैष्णो देवी और अमरनाथ मंदिर जो हिंदू देवी देवताओं का स्थल, धार्मिक स्थल है, तो वो कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये भी आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर के बारे में, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 मतलब 22वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं, बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी किसका मकबरा क्या है? तो इससे इसका रिलेशन है औरंगजेब ने कौन सा शहर बचाया था? औरंगाबाद बसाया था, तो औरंगाबाद इसका आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर आपको भी पता होना चाहिए, इसका संबंध मदुरै से है, तमिलनाडु में है, जो कि तमिलनाडु में है मदुरै, ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तिरुपति बालाजी मंदिर, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24, तिरुपति बालाजी मंदिर किस शहर में स्थित है?
ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका तमिलनाडु, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, इसमें कोई घुमरा फिराने की बात नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तिरुपति बालाजी। देखिए जैसे जितने भी हिंदू लोग हैं उनको तो पता ही होगा ज़्यादातर, मतलब जो और लोग हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के सारे स्थल याद होने चाहिए, ऐसा नहीं है। मुस्लिम के भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अब देख सकते हैं आप तिरुपति बालाजी मंदिर का आंसर तमिलनाडु है। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं हम, खजुराहो का मंदिर। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर, कोणार्क का मंदिर, ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको पता ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में इसका आंसर है। तो जैसा कि आपको पता है हमने पेट को रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, तो हम उम्मीद करते हैं आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।